गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना रिमेनिंग चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चैप्टर 3 फॉरेस्ट। हमारा अगला टॉपिक था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है द एक्शन ऑफ क्लियरिंग अ वाइड एरिया। वाइड एरिया हम किसे कहते हैं? फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज होते हैं उसको क्लियर करना, उनको काटना, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। दिस वन कटिंग ऑफ ट्रीज, जो हमें नहीं करना चाहिए। ह्यूमन बींग्स कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग्स आर। हमें ये तो पता चल गया कि ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट को कट करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, पर वो क्यों करते हैं? फर्स्ट पॉइंट है नीड मोर लैंड टू मेक्स हाउसेज, इंडस्ट्रीज फॉर एग्रीकल्चर। जो ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट को क्यों कट करते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड मिले, मेक्स हाउसेस घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। किसके लिए? फॉर एग्रीकल्चर। हाउसेस का मतलब, लैंड का मतलब जो धरती होती है, लैंड, लैंड मिले उनको जहाँ पे वो अपने घर बना सके, इंडस्ट्रीज बना सके, तो इसके लिए वो फॉरेस्ट को कट करते हैं। एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, नीड फूड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारे घर में टेबल होते हैं, सोफ़ा होता है, वो कंस्ट्रक्शन में आते हैं, उनके लिए वुड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट को कट करते हैं। अब हमने देख लिया कि फॉरेस्ट को कट वो क्यों करते हैं और डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। अब हम डिफॉरेस्टेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिए। डिक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरियाज। डिफॉरेस्टेशन से हमें हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं? डिक्रीज इन रेनफॉल इन सराउंडिंग एरियाज। जहाँ हमने जिस पार्ट पे हमने फॉरेस्ट को कट किया है, ट्रीज को कट किया है, वहाँ रेनफॉल, वहाँ बारिश कम होगी। देखा है आपने, कभी नोटिस किया है जहाँ पे अब ट्रीज कट करते हैं वहाँ बारिश कम होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिट ऑफ अ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एनिमल्स भी और प्लांट्स जो ग्रो होते हैं और एनिमल्स भी वहाँ पे कम आते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी कम होते हैं, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाय एरियाज। जहाँ भी हम कट करते हैं फॉरेस्ट को, नियर बाय एरियाज, उसके ही सराउंडिंग्स में जो ग्राउंड वाटर है, धरती के नीचे वाला जो ग्राउंड वाटर है, उसका लेवल भी डिक्रीज होता है, उसका लेवल भी कम होता है। तो अब हम अगली टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? ये पॉइंट्स है कुछ, ये आप अपनी रफ नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं, डायरेक्ट मेन पॉइंट्स दे रखे हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, कंजर्व पेपर, कंजर्व ट्री, सेव नेचर। हमें पेपर को नहीं टीयर करना चाहिए। अगर हम पेपर को टीयर करेंगे तो ट्रीज भी ज़्यादा से ज़्यादा टीयर कटेंगे। सेव नेचर, आप पेपर को बचाइए, फिर ट्रीज भी बचेंगे और नेचर भी। गार्डन प्लांट्स आर बेटर देन अ लॉ फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपके गार्डन में इनफ स्पेस है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करें देन अ लॉ ऑफ एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। वो छोटे छोटे प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। कीप इंडोर प्लांट्स इन द हाउस। अपने हाउस के अंदर ही प्लांट कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि बाहर नहीं करने हैं, अंदर भी कीजिए, क्योंकि अंदर इंडोर पोल्यूशन कंजर्व करते हैं, इंडोर जो प्लांट्स आप ग्रो करोगे अपने हाउस के अंदर। स्टार्ट अ ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम एंड इन योर एरिया। प्लांट हमें रोड साइड्स पे भी प्लांटेड करनी चाहिए, पार्क्स में भी प्लांट ग्रो करने चाहिए, इन स्कूल में भी, एंड हाउस में तो हम करते ही हैं। स्टार्ट अ ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम इन योर एरियाज। आपकी जो कॉलोनी है उसमें ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम चालू कीजिए। अपने रोड साइड पे अपने प्लांट्स लगाइए, पार्क साइड, स्कूल साइड्स एंड होम। ये था कि हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। अभी आपके बुक में कुछ मेन पॉइंट्स दे रखे हैं इन योर बुक, तो अब हम उनको डिस्कस करेंगे। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द इंडिया पार्लियामेंट इन 1980। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, फॉरेस्ट को बचाने का जो प्रोसेस है, वो कब चालू हुआ है, कब इंडिया पार्लियामेंट ने उसको चालू किया है?
1980 में, ये आपको लर्न होना चाहिए। अब इसमें दो वर्ड आए हैं, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। इसको मैं आपको शॉर्ट करके बताती हूँ। जो नेशनल पार्क और सेंचुरी है दोनों ही रिसीव्ड एरिया है, दोनों ही लिए गए रिसीव्ड एरिया हैं। जो सेंचुरी है, सेंचुरी का मतलब है जो प्लांट्स बर्ड्स, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स और एनिमल्स, प्लांट्स हमारे नेशनल पार्क में आएगा। जो सेंचुरी में बर्ड्स और एनिमल्स है, प्रोटेक्टिव एरिया ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड अ सेंचुरी। नेशनल पार्क भी एक रिसीव्ड एरिया है जहाँ जो बर्ड्स हैं उनका प्रोटेक्टिव एरिया। जो नेशनल पार्क है वो किससे लिया गया है? नेशनल पार्लियामेंट से। ये भी आपको लर्न होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया था कि नेशनल पार्क को हम रिसीव्ड पार्क बनाएं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं। गिर नेशनल पार्क इन गुजरात, जो एक गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में है। 1 नंबर में आपके आ सकता है, ये आप नोट कीजिए कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। और ये भी पूछ सकते हैं कि गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है? गिर नेशनल पार्क। असिस्टिक लोयन, जो एक एसिस्टेटिक लोयन है वो गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये भी आपके एक क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको भी आप लर्न करिए। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। अब हम अपने लास्ट रिमेनिंग टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों, ये हमारा लास्ट रिमेनिंग टॉपिक है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, भारतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया। भारतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? राजस्थान में। वो एक बहुत ही लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। कहाँ की? एशिया की। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है कि राजस्थान में कौन सी बर्ड सेंचुरी है? भारतपुर। और भारतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? राजस्थान में। लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इज इन राजस्थान में कौन सी है? भारतपुर बर्ड सेंचुरी। और कहाँ की है? एशिया की। कुछ फेमस बर्ड्स हैं, हम उनके नाम पढ़ते हैं। सिब्रिन क्रैंस, सेकंड बारोन्स एंड थर्ड इप्स। आपको इनकी स्पेलिंग लर्न करनी है। ये 2 नेशनल पार्क है। फर्स्ट कॉर्बेट नेशनल पार्क, सेकंड दुधवा नेशनल पार्क। ये आपकी बुक में मार्क किए हुए हैं। ये हमें बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देते हैं। इन पार्क में ना कोई गंदगी, ना कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट होते हैं इन पार्क में से। वो अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देते हैं हमें ये 2 पार्क। आपको इसके नाम लर्न होने चाहिए। ग्रोइंग प्लांट वैन महोत्सव, इसका मतलब है कि ग्रोइंग प्लांट, कुछ पीपल्स, कुछ सिटीज़ ग्रोइंग प्लांट के भी फेस्टिवल बनाते हैं जिसका नाम है वान महोत्सव। फॉरेस्ट आर अर्थ एयर प्योरीफाई, जो फॉरेस्ट होती है अर्थ की एयर को, हवा को प्योरीफाई, साफ करती है। अर्थ लंग्स, अर्थ की लंग्स नहीं, अर्थ को नाम दिया गया है अर्थ लंग्स एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ लंग्स इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अर्थ लंग्स एब्जॉर्ब करती है हमारे CO2 को। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। अफॉरेस्टेशन इम्पॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आप इसको लर्न करें। अफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज है इसका मतलब। हमने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था, उसका मतलब था कटिंग ऑफ ट्रीज। अब है अफॉरेस्टेशन, इसका मतलब है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, उसका अपोजिट। तो ये आपका चैप्टर था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम इसके फिलअप्स डिस्कस करेंगे। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछें। थैंक यू स्टूडेंट्स।